हेलो एवरीवन, वेलकम टू पानी मैथ्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ग्रेड 6 मैथ्स एनसीईआरटी। तो होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है होल नंबर की: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑल द 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ ग्रेड 6 में नहीं है, ग्रेड 7 में एंड ग्रेड 8 में, 4 में, 5 में, लेकिन ये डिफरेंट वे से आती हैं, राइट। अभी यहाँ पर 6th में आप होल नंबर पढ़ते हैं तो 6th में होल नंबर पर प्रॉपर्टीज आएंगी, 7th में नेचुरल इंटीजर पर आएंगी एंड उसके बाद 8th में रेशनल नंबर पर आएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैथ्स की कैलकुलेशन को समझने के लिए, राइट। मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं होती, थ्योरी होती है तो वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही होती है। सो फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि आप अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो, राइट। कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5। वी कैन चेंज द पैटर्न, राइट। देन द वैल्यू इज इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ना बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये क्या अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट बेसिकली ये क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ की वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था कि 8 प्लस 7 प्लस 2 है, ओके। तो 8 प्लस 2 अगर हम करें और 7 बाद में करें तो ये एडिशन ईजी हो गया, राइट। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, 15 प्लस 2 करेंगे, 17 करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो कैलकुलेशन को समझने के लिए ये आपको ये समझाना चाहता है कि आप नंबर्स को इधर उधर कर सकते हो, आप नंबर को रीअरेंज कर सकते हो। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि क्या रीअरेंजमेंट करोगे कि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए क्या, कौन सा अरेंजमेंट करें, किसको किसके साथ ऐड करें कि आपका जो सम है वो इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया है, 360 को आगे ले आई हूँ और इसको पीछे। ना वाई सी 7 प्लस 3 0, राइट। 6 प्लस 3 9 और एक वहाँ से 1 आ जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। 100 बन जाएगा तो सी 800 प्लस 300 प्लस 63 प्लस 37, ये पेयर बन रहा है 100 का। तो यहाँ से 1100 एंड 1200, राइट। तो ये कैलकुलेशन इजी है। तो यहाँ पर 1200 प्लस 208 1408, राइट। तो ये यही समझाना चाह रहा है कि जब आप एडिशन करो तो आप इसको और फर्स्ट सेकंड को नहीं ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो। तो आपको रीअरेंज कर कर ये वैल्यू लिख के दिखानी है, राइट। तो आप जो सेकेंड पार्ट है वो खुद से कीजिए। 62 38 पेयर बनाएगा ना जीरोज का, और 453 और 457, तो रीअरेंज कर दीजिए और सम कर दीजिए। डन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी आप पैटर्न को, जब भी आप अरेंजमेंट को चेंज करते हैं ना, तो वो आपका हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। वो ऊपर कौन सा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, की कॉम्यूटेटिव में हम पैटर्न चेंज करते हैं। यहाँ देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, 2 इंटू 8 इंटू 5 करना हो आपको तो इट्स ईजी, 80। 2 इंटू 5 इज़ 10, इंटू 8 80। तो कौन सा अरेंजमेंट ईजी है, 100, राइट। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, 176,800, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, सॉरी ये भी आपके पास 100 हो जाएगा। देखो 5 इंटू 2 10 होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, राइट। 125 इंटू 8 एक जीरो और लग जाएगा, 1000 होता है, क्योंकि इसमें से 5 और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो ये 5 और 2 का पेयर जो होता है वो 10 बनाता है। तो यहाँ पर 5 के 2 पेयर हैं, 2 के 2 पेयर हैं, तो 2 जीरोज बनाएंगे। यहाँ 5 के 3 पेयर हैं, यहाँ 2 के 3 पेयर हैं, तो 3 जीरोज बनाएंगे। करके देखिए इस कैलकुलेशन को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बी को करेंगे तो बी पार्ट में आपके पास 100 मिलेगा, 4 इंटू 25 करने पे 100 मिलेगा, और 100 को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये क्या है, what is this, what we are doing, we are learning the property of whole number by example and we are seeing that how to do the easy calculation using the properties.
नाउ 185 इंटू 8000 हो जाएगा। तो आप किसके साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट करके दिखानी है ना आपको, तो रीअरेंजमेंट करिए, फिर प्रोडक्ट निकालिए। सो इट विल बी 1000 इंटू 291, राइट। सो इट विल बी 291,000, डन। अब यहाँ देखिए ये एक और 5 है, एक और 2 है, राइट। एक 2 एक्स्ट्रा, एक 5 एक्स्ट्रा, मीन्स एक 0 और एक्स्ट्रा, मीन्स 4 0 के पेयर है, राइट। सो 279 एंड 4 zeros। प्लीज़ आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए कि 5 and 2 1 0, right, 5 and 2 10, 25 and 4 2 zeros, 100. Now 125 into 8 3 zeros, 1000. Now it is equal to 10,000. Now see, ज़रूरी नहीं है आपके पास 10 100 1000 ही आएगा, you have to make zeros, maximum zeros value, tens value, 100 value, so that it is easy. Okay, now simply we will multiply with 300, right. So 300 you have to multiply with 3 and then you will put 2 zeros, right. Now here see 125 के साथ 8 3 zeros 1000 बनाते हैं ना, राइट। और यहाँ पर 100 बनाता है और एक जीरो इसका आ जाएगा। सी 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ये क्या बनाएगा, ये 185 प्लस 8 क्या बनाएगा 1000। सो 1000 इंटू 40 इंटू 25। अब ये 24 इंटू 4 100 बनाता है ना, तो 100 के साथ आप एक जीरो और लगाएंगे क्योंकि 40 में 4 में एक एक्स्ट्रा जीरो उसके साथ है, तो 100 4 0। दिस इज़ योर आंसर। 1 2 3 4 5 6 जीरो किस में होते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट, रिमेंबर मिलियन में। सो दिस इज़ 1 मिलियन। ओके okay, so this is all the solution but we have done it. Now find the value of the following. This is exercise 2.2. okay, we are doing exercise 2.2. we are doing the solution. okay, now see, basically 2.2 में आपको प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन कराया गया, प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाती हूँ। 8 इंटू 102, ठीक है। तो 8 इंटू 100 प्लस 2, ओके। नाउ 800 प्लस 16, 8 की 100 से भी मल्टीप्लाई करनी है और 8 की 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है और फिर इनको ऐड करना है। देखिए यही प्रॉपर्टी तो है। ये b प्लस सी की जगह आपके पास 102 है, a की जगह आपके पास 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे b से और c से, और ये रखा है b प्लस सी, राइट। तो इजी कैलकुलेशन, अगेन आई एम सेइंग प्रॉपर्टीज आर फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, नाउ सी 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको ऐसे एक वैल्यू मिलेगी जो दोनों ही टर्म में, दो टर्म है ना आपके पास, जो दोनों ही टर्म में सेम होगी। तो 297 इंटू, अब b प्लस सी लिखिए इसको। देखो ये जो है यहाँ से यहाँ वर्क करता है और यहाँ से यहाँ भी वर्क करता है, राइट। तो 297 इंटू 20 इज़ योर आंसर। ओके, इज़ योर आंसर, गॉट इट। यहाँ देखिए पहचान कीजिए, ये टर्म है, ये टर्म है, कौन सी वैल्यू आपके पास दोनों में सेम है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a, राइट। दिस इज़ b, दिस इज़ c। ओके, डन। सो वी विल डू 54279 into 92 plus 8. Now it's so easy, 100. So we are multiplying with 100, right। अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर लेंगे। सी यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया। होप यू आर गेटिंग। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्लीज वॉच द वीडियो वंस of properties also. okay, in properties it is discussed at how it works. okay, so C part, we are doing C part now. C part में आपके पास है, let me make a space here. C part में आपके पास है 169 and 69. These are two different values but 81265 is common, right। 81265 is common. So 169 minus 69,
Now it is distributive property of subtraction, distributive property of multiplication over subtraction, कि हम मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, करेंगे नहीं, हम इसको क्लोज करेंगे। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करके गिवन है, बट हम इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में चेंज कर रहे हैं, सो दैट इजी कैलकुलेशन इज डन। सो 81265 into 100 and it is done. It is so easy calculation, right? अब देखिए, अब यहाँ आइए, ये आपके पास एक टर्म है, ये प्लस है ना, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? बट आप अगर इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास ये वैल्यू ही आएगी, ये वैल्यू, ठीक है? कैसे आएगी? 769 इंटू 5 इज इक्वल टू 3845, और एक 5 यहाँ से बच गया क्योंकि 25 का 2 5 था ना, 25 के 2 5 थे, एक 5 यहाँ ले लिया, तो इंटू 5 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, डी का सॉल्यूशन क्या आएगा, सी 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 769 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 का एक 5 ले लिया है, 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया है, और उस 5 को 769 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आया है 3845 इंटू 218। ओके, अब यहाँ पर एक 5 और बचा है ना यहाँ पर, तो अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। अब ए की वैल्यू है आपके पास 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5, राइट, डू इट योर सेल्फ, ट्राई इट एंड देन यू विल कम टू नो। 3845 इंटू 5, अब ब्रैकेट में b प्लस सी की वैल्यू लिखनी है आपको, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। नाउ इट विल 789,000, सो it will be 3845 into 5 into 1000, right? So it is done. Now next question, see here it is done. 3845 into 5 will come 19225 and it will come this value into 1000, right? देखिए यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आएगी। ओके, नाउ ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल आपको बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहें सुटेबल फॉर द कैलकुलेशन, वो आप यूज़ कीजिए और सॉल्यूशन दीजिए। ओके, तो हम देखेंगे 738 इंटू 103 है, तो इंटू 103 करने की जगह हम क्या करेंगे, 738 इंटू 100 प्लस 3, ओके, 100 plus 3, why we have done it, this is distributive property actually, a into b plus c given है ना, b plus c means 103 is given, a means 738 it is given। हमने क्या किया है, 738 को एक बार b के साथ लिख दिया है और एक बार c के साथ लिख दिया है ना, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू a b प्लस a c, यही तो प्रॉपर्टी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 73800 प्लस 738 इंटू 3, ओके, प्लस 738 इंटू 3, नाउ देन यू विल ऐड इट, डन। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 100 प्लस 2, ओके, यहाँ क्या करेंगे 1000 प्लस 8, और यहाँ क्या करेंगे 1000 प्लस 5। ओके, लेट मी शो द solution. See, first of all, this is distributive property, we have applied distributive property। 103 को 100 प्लस 3 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो गया, तभी तो हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि ईजी कैलकुलेशन हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील एज कंपेरिजन टू मल्टीप्लाइंग दिस। ओके, सो 102 100 प्लस 2, अगेन दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ नंबर इंटू 2 नंबर, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, see question number 5, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liter on Monday। Okay, so on Monday the petrol filled is, you can write the statement, the petrol filled is 40 liter,
Okay, on next day you can write Tuesday also, because obviously it will come Tuesday. On Tuesday he filled 50 liter of petrol. Now how much spend in all petrol if the petrol cost 44 per liter? देखिए वो टोटल कोस्ट पूछ रहा है कितना स्पेंड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्ट तो रुपीज़ में आएगा ना. नाउ 1 लीटर का कोस्ट गिवन है 44 रुपीज़ पर लीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट इन लीटर कि कितना लीटर टोटल मिला आपके पास. तो 40 + 50 करेंगे, राइट. 40 + 50 आपके पास 90 लीटर आ जाएगा. अब 90 लीटर टोटल पेट्रोल फिल किया है, कोस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई ना. सी, अगर आप 3 नोटबुक लेते हैं, उसके बाद अब अगेन दूसरी नोटबुक लेते हैं, अगेन बोलते हैं 2 नोटबुक और दीजिए मुझे. एक नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आप यही करेंगे ना, 5 × 10 50 रुपीज़. देखिए अब 3 नोटबुक का अलग से काउंट करो, 2 नोटबुक का अलग से काउंट करो, 30 + 20 आ जाएगा. अगेन दिस विल ना, सो दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये आपके पास A है, ये B + C है. ओके, देन A × B + A × C, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करना, या ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना. इफ़ द कॉस्ट इज सेम ओनली देन ना. ओके, सो दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो इन द मॉर्निंग a vendor supplies milk 32 liter, and in evening you have to write the statement in exam full, but I am writing as shortcut. So milk quantity supplied in the morning 32 liter, milk quantity supplied in the evening 68 liter. So for the day cost of milk, so first of all you have to count whole day na. Milk quantity supplied for 1 day, for 1 day it will come, you will add na 100 liter, it will come 100 liter. Now cost is 45 per liter. Okay, so 1 liter cost 45 rupees and 100 liter will cost you 4500 rupees. अब ये यहाँ क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में, बिकॉज दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट. अगर आप 32 × 100 करते, देन 68 × 100 करते, देन ऑल्सो द वैल्यू इज सेम ना. then also 3200 + 6800, right. तो then also 4800 will come. okay, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. 7th में आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग ही करना है, तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ. दिस ये ओपन किया गया है, राइट. इसमें आपको ब्रैकेट को ओपन किया गया है. 136 को ओपन किया गया है 6 × 30, 6 + 30 + 100. क्वेश्चन है आपके पास 425 × 136 इज इक्वल टू 425 × 6 + 30 + 100. क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट. यहाँ देखिए 3 नंबर्स के पैटर्न को, 3 नंबर्स के प्लेसेस को चेंज किया है, तो कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. नो, ये एक्चुअली आंसर नहीं है, ये पैटर्न है. दिस इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट. कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये देखिए सॉल्यूशन में ही आपको समझ आएगा. ये देखिए ये है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये क्या है, मल्टीप्लाई में पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. प्लेसेस चेंज हुए हैं ना मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ प्लेसेस चेंज हुए हैं एडिशन के. लाइक 3 + 2 + 5 is equal to 5 + 2 + 3. Which property? Commutative under addition. Okay, we are interchanging the places, so commutative property. Done. Thank you for watching the video till last. Hope it was helpful. Please like the video if it was helpful. Thank you.